Welcome to Gandhi Family. Today we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. देखिए बेटा, पिछले जो 4 लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने कवर किया था कि एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या हुआ था, फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हमने समझा था। उसके अंदर हमने देखा था कि जो है एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा पोलिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पोलिनेशन होता क्या है, किसको बोलते हैं हम पोलिनेशन। देखिए बेटा, पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन इट इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जो ट्रांसफर करती है, किसका ट्रांसफर करती है, पोलन ग्रेन का, कहां से, एंथर से स्टिग्मा के अंदर। यानी कि फ्लावर के अंदर मैंने पार्ट बताया था कि ये क्या था, फिलामेंट, और यहां पर ये क्या था, एंथर, और यहां पर हमने बनाया था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यानी कि यहां से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहां पर, स्टिग्मा के अंदर, एक प्रोसेस के द्वारा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। इतनी बात क्लियर है बेटा। क्या बताया है, इट इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जो क्या करती है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करती है, कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, पोलिनेशन। क्लियर है बेटा इतनी बात। चलिए, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ पोलन, पोलिनेशन कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो। अगर हम पोलिनेशन की सरफेस की बात करें, पोलन की सरफेस की बात करें, तो जो पोलिनेशन है 3 टाइप से डिवाइड होता है, ऑटोगेमी, जिएटोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी, जिएटोगेमी और जीनोगेमी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटोगेमी क्या होता है। ऑटो का मीनिंग क्या होता है बेटा, सेम। यानी कि जब पोलन ग्रेन का सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होगा तो क्या होगी, ऑटोगेमी। चलिए देख लेते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहां पर, एंथर से स्टिग्मा के अंदर, ऑफ सेम फ्लावर। मेन बात क्या है बेटा, सेम फ्लावर के अंदर जब एंथर से स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। इतनी बात क्लियर है। ऑटोगेमी रिक्वायर्स द एंथर। ऑटोगेमी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंथर की और स्टिग्मा की, दोनों क्लोज होने चाहिए। यानी कि यहां से एंथर से स्टिग्मा क्लोज होने चाहिए, ताकि यहां से जो है पोलिनेशन हो सके, होने में आसानी हो। इट आल्सो रिक्वायर, इसको और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सिंकोनी इन द पोलन रिलीज, पोलन को रिलीज करने के लिए सिंकोनी की जरूरत पड़ेगी, एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली, और स्टिग्मा की। इतनी बात क्लियर है। क्या बताया है, इट आल्सो रिक्वायर, इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, सिंकोनी, कहां पर, किसके लिए, पोलन को रिलीज करने के लिए, और किसकी, स्टिग्मा। प्लांट्स लाइक वोल्टा ऑक्जेलिस प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ फ्लावर। यानी कि वोल्टा और ऑक्जेलिस जो प्लांट है 2 काइंड ऑफ फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। कैसोगेमस फ्लावर क्या होता है, विद एक्सपोल्ड एंथर एंड स्टिग्मल एंड, जो एक्सपोल्ड करता है किसको, एंथर को, स्टिग्मल एंड होता है। और क्लैस्टोगेमस फ्लावर होता है which do not open at all and only autogamy occurs। यानी कि जो हर जगह ओपन नहीं होता, जिसके अंदर खाली ऑटोगेमी जो है ऑक्यर होती है। इतनी बात क्लियर है बेटा। ऑटोगेमी क्या होता है, मैंने ऑटोगेमी जो है सेम प्लांट के अंदर से, एक ही जो फ्लावर है उसी के अंदर ट्रांसफर होना, कहां से, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के। इतनी बात क्लियर। एंथर से स्टिग्मा के अंदर जो है ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का, उसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन।
और ऑटोगैमी क्या बताया मैंने, जिसके अंदर जो है एक ही फ्लावर के अंदर ये सब कुछ होता है, एंथर से स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो ऑटोगैमी। अगर मैं बात करूं जीटोगैमी की, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो ट्रांसफर होता है वो तो एंथर टू स्टिग्मा ही होता है, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट फ्लावर है, लेकिन एक ही स्पीसीज के वो फ्लावर है। फ्लावर एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन अलग अलग फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, उसको हम क्या बोलते हैं, जीटोगैमी। अगर मैं बात करूं जीनोगैमी की, जीनोगैमी में क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा जो है एंथर से स्टिग्मा के अंदर पोलिनेशन पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। देख लेते हैं जीटोगैमी क्या होता है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन, पोलन्स का ट्रांसफर कहां से, एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के जो है स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, लेकिन उनके जो प्लांट होने चाहिए एक ही प्रजाति के होने चाहिए, यानी कि सेम प्लांट। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, यानी कि इसकी ऑटोगैमी सिमिलर होगी, बट इट रिक्वायर्स पोलिनेटिंग एजेंट, इसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी पोलिनेटिंग एजेंट्स की। पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है, एनिमल्स हैं, उनकी इसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मैं बात करूं जीनोगैमी की, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से, कहां पर, स्टिग्मा के अंदर, लेकिन जो प्लांट होंगे वो डिफरेंट प्लांट होंगे, डिफरेंट प्लांट के अंदर ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के अंदर। पोलिनेशन कॉज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन्स, इसके अंदर ये किसका कारण है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन्स का, टू बी बॉट टू ए प्लांट, जो दूसरे प्लांट के द्वारा लिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब हम पोलिनेशन के एजेंट्स की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन कौन कौन से हैं, होते हैं एयर और वाटर। ये कौन से एजेंट होते हैं, ए बायोटिक एजेंट। लेकिन अगर हम बात करें बायोटिक एजेंट की, तो बायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, एनिमल्स। सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, प्लांट्स यूज, प्लांट जो है यूज करते हैं किसका, एयर एंड वाटर, ए बायोटिक एजेंट, एंड एनिमल्स जो होते हैं बायोटिक एजेंट्स, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन के लिए एनिमल्स यानी कि बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं, और ए बायोटिक की अगर हम बात करें तो बेटा किसका, एयर और वाटर। सबसे पहले जान लेते हैं विंड से, यानी कि हवा से, एयर से जो है पोलिनेशन कैसे होता है। क्या होता है बेटा, मान लो ये हमारा एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बिल्कुल लूज होते हैं, जैसे ही एयर आती है तो ये उठ के चली जाती है। क्या होता है बेटा, पोलिनेशन बाय विंड, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबायोटिक पोलिनेशन है, यानी कि एबायोटिक पोलिनेशन की ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, प्लांट के पास जो है वेल स्टेमन होता है, एक्सपोज्ड यानी कि जो कैरी कर लेता है, और एंड लार्ज और बड़ा होता है, और फिदरली स्टिग्मा, और स्टिग्मा क्या होता है, फिदरली होता है। पोलन्स शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, पोलन्स क्या हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं, नॉन स्टिकी हो सकते हैं, और वो कैरी हो जाते हैं आसानी से, किसके द्वारा, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा वो आसानी से कैरी हो जाते हैं। यानी कि अगर वो लाइट होंगे, हल्के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, तो एयर आए तो वो आराम से जो है वहां से उड़ जाएंगे और वो ट्रांसफर हो जाएंगे। विंड पोलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल, अगर हम प्राय बात करें तो जो विंड से जो फ्लावर जो पॉलिनेशन होते हैं वो प्राय कैसे मिलते हैं, उनके अंदर सिंगल ओव्यूल मिलता है। जो पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है बेटा, उसके अंदर सिंगल ओव्यूल होता है। कितने ओव्यूल होते हैं, सिंगल। क्लियर है इतनी बात। कहां पर, इन द ओरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन एन इनफ्लोरेसेंस, और कॉमन किसके अंदर होता है, मोस्ट कॉमन होता है ये ग्रास के अंदर।
बेटा अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बहुत कम होता है। मेनली ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। मेनली किसके अंदर, वेलिस्नेरिया के अंदर, किसके अंदर, वेलिस्नेरिया के अंदर और हाइड्रिला के अंदर हमें जो है पॉलिनेशन वाटर के द्वारा देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। इट इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन है बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट, किसको छोड़कर, कुछ एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनको छोड़कर अगर हम बात करें तो जो है पॉलिनेशन बाय वाटर हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। और वो कौन से फ्लावर्स है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रेलिया के अंदर जो है पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, ज्यादातर वाटर के द्वारा। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, बहुत सारे जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है, द पोलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो क्या होती है बेटा, लॉन्ग होती है और रिबन के आकार की होती है, रिबन लाइक होती हैं। एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूकिलेजिनियस कवरिंग, और प्रोटेक्ट करती है किसके द्वारा, म्यूकिलेजिनियस कवरिंग के द्वारा। इन्हें मेजॉरिटी, अगर हम मेजॉरिटी की बात करें वाटर प्लांट्स की, लाइक वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली फ्लावर emerge above the water level and are pollinated by insects, वो यानी कि जो है वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं और इसीलिए जो है वहां पर जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बटरफ्लाइज, बीज, वॉस्प एक्सेट्रा फॉर पॉलिनेशन, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेटा उनके अंदर जो एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो स्पेशली कौन करते हैं, बटरफ्लाइज करती हैं, बीज करती हैं और वॉस्प करते हैं। इतनी बात क्लियर है। Most of the insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and contain nectar to attract the animal pollinator. These are called floral rewards. क्या होता है बेटा, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं और जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो नेक्टर होता है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है किसको, बीज को, बटरफ्लाइज को, ताकि वो उसके ऊपर आके बैठे। इतनी बात क्लियर है। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, बहुत सारे जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके पास क्या होते हैं, वो कलरफुल फ्रेग्रेंट्स होते हैं और कंटेन नेक्टर टू अट्रैक्ट द एनिमल पॉलिनेटर, वो अट्रैक्ट करते हैं ताकि जो है एनिमल्स वहां पर आए, बैठे, ठीक है, और उनका पॉलिनेशन करें। वहां के जो पोलन ग्रेन है उसको उठाएं एंथर से और कहां पहुंचाए, स्टिग्मा तक। क्लियर है बेटा बात। इसी को क्या कहा जाता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। क्या कहा जाता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। जो बेटा फ्लोरल रिवॉर्ड्स होती है वो एक सेफ प्लेस होती है जहां पर जो एनिमल्स है अपने अंडे दे सकते हैं, लेइंग एग कर सकते हैं। लेकिन बदले में वो क्या करते हैं, बदले में वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने जगह दी है, मान लो मैं आपको जगह देता हूं कि भैया आप यहाँ पे रहो, लेकिन मैं आपसे कुछ काम तो लूंगा ना, काम तो लूंगा ना। तो मेन चीज वही है, फ्लावर ने उसको जगह दी कि हाँ आप यहाँ आओ और अपने एग रखो, मैंने आपको जगह दे दी। अब आप भी मेरा काम करो कि जो मेरे ये पोलन ग्रेन्स हैं इनको उठाओ और कहाँ लेके जाओ, स्टिग्मा तक। क्लियर है। उसके थ्रू क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है। A symbiotic relationship exists between the plant yucca and its pollinator moth. एक symbiotic relationship होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, यूका के अंदर और मोथ के अंदर।
जो मोथ है, मोथ क्या रहता है बेटा, डिपेंड रहता है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके अपने जो एग्स हैं वो रखने होते हैं। The moth deposit its eggs in the locule of ovary of plant। जो प्लांट की जो ओवरी होती है उसकी लोक्यूल के अंदर जो है वो अपने एग रख देता है। बदले में प्लांट क्या कहता है, एंड रिटर्न ऑफ द प्लांट, एंड रिटर्न, और वो रिटर्न करवाता है, एंड द प्लांट इज पोलिनेटेड बाय द मोथ। वो क्या कहता है कि भाई आप भी मेरे को जो है पोलिनेट। The pollen grain are sticky and get stuck to the body of the pollination। जो pollen grain होते हैं वो sticky होते हैं और stuck होते हैं body of the pollination के द्वारा। क्लियर है बेटा?